एवरीवन, इशिका और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तान्या जो है इशिका पे बहुत चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तो मैम उन पे गुस्सा करती हैं और इशिका को बोलती हैं कि तुम कल अपने पेरेंट्स को लेके आना। जिस पे इशिका थोड़ा सा आर्ग्यू करती है प्रिंसिपल के साथ, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं मानती और कहती हैं तुम दोनों अब क्लास में जाओ, बहुत तमाशा कर लिया, जाओ यहाँ से सब लोग अपने अपने क्लास में, हो चुका जो होना था। तो तान्या वहाँ से जो है क्लास में जाती है और इशिका उसके पीछे जाती है। तान्या उसको बहुत भला बुरा बोलती है, बहुत कुछ कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो मैं अपने साथ कुछ कर लूँगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। इशिका जो है उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। वो बार बार सिर्फ यही कहती है, तान्या तुम जाओ यार यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, तुम्हारी शक्ल देख के ना मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है यार, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। इशिका फिर सुनती नहीं है उसकी बात। वो उसका मन नहीं कर रहा होता कि वो ऐसी कंडीशन में छोड़ के उसको जाए। तो तान्या जो है अपनी ज्योमेट्री से कंपास निकाल के अपने गर्दन पे रख लेती है। कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना, मैं कसम से अपनी जान ले लूँगी और इसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम। इशिका जब ये देखती है वो एकदम डर जाती है। कहती है तान्या तान्या एक बार मेरी बात सुन लो, क्या बच्चों वाली हरकत है यार, पागलपन है ये क्या कर रही हो तुम यार, ये यार ऐसा क्या हो गया है, क्यों कर रही हो? मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली ना, प्लीज़ यार माफ़ कर दो। कहते तुम अभी भी नहीं मानोगी? तुम्हें आदत है क्या मेरी बात ना मानने की? मैं कह रही हूँ तुम चली जाओ, मैं सच में मार दूँगी। तुम्हें मजाक लग रहा है ना, मैं सच में मार दूँगी। मैं बहुत सन की खोपड़ी की इंसान हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं मार दूँगी अपने आप को, तुम जाओ यहाँ से। इशिका बहुत घबरा जाती है। कहती है यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं ना जाऊँ ना, मैं चली जाऊँ ना यहाँ से, यही चाहती हूँ ना? तान्या बोलती हाँ तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, तुम जाओ यहाँ से। तो तान्या जो एक कदम उससे पीछे हट जाती है। कहती तुम जाओ यहाँ से, बस मैंने कहा ना। इशिका एक कदम अपना आगे बढ़ाती, कहती एक मिनट मेरी बात हो तो। तान्या कहती वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ वहीं रुक जाओ, अगर तुम एक कदम और आगे आई मैंने सच में अपने आप को मार लेना है। तो इशिका उसको देख के एकदम घबरा जाती है। कहती यार प्लीज़, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो तान्या जो है जब देखती है वो नहीं जा रही तो कंपास को अपने गर्दन में हल्का हल्का डीप करने लगती है। इशिका ये देख के एकदम घबरा जाती है। कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ तुम तान्या कुछ नहीं करोगी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ क्लास से, प्लीज़ तुम कुछ नहीं करोगी। वो कह के क्लास से बाहर जाती है। तान्या एकदम रोने लगती है, वहाँ ज़मीन पे बैठ के पूरी तरह रोने लगती है। कहती है क्यों इशिका, क्यों यार, क्यों किया तुमने ये, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी तो तुम उसी दिन मुझे थप्पड़ मार देती ना, या कल कहते थे कि नहीं माफ़ करोगी, नहीं जा रहा तुम्हारे दिमाग से, तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों की यार? आई नो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने की है इसलिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, क्या करूँ मैं? वो वहीं ज़मीन पे बैठ कर रोने लगती है। इशिका भाग के जो है, और जो लड़कियां होती हैं जो अभी भी फंक्शंस में ही होती हैं वहाँ से अपना सब कुछ समेट रही होती है, वहाँ जाती है और वहाँ से नेहा को पकड़ती है। और जो तान्या की एक फ्रेंड होती है सिमरन, उसको पकड़ती है। कहती है तुम दोनों इधर आओ। तो दोनों आते हैं। कहते क्या हुआ, तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो, क्या बात है? तो कहती है एक बार ना तुम लोग ना तान्या के पास जाओ प्लीज़, वो कुछ कर लेगी खुद को, उसको पता नहीं क्या हो गया यार। तो सिमरन बोलती है तो तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है ना सब कुछ। इसका कहती है अभी मुझसे लड़ना बंद करोगी तुम, या तुम्हें भी मुझसे भी लड़ना ही है? जाके अपनी फ्रेंड को संभालो, तुम्हारी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है ना, तो जाके उसको संभालो। तो क्या कर क्या रही है वो, ये तो बताओगे? तो
इश्का बोलती है वो यार वो कंपास लेके अपने आप को मारने वाली थी, प्लीज़ उसको जाके रोको और उससे कंपास किसी तरह कंपास छीन लो उससे। उससे कंपास ही नहीं, वो आसपास जितने बैग्स पड़े हैं ना सारे बैग्स हटा दो वहाँ से, वो कुछ भी कर सकती है, सारे बैग्स हटा दो प्लीज़। नेहा कहती क्या वो खुद को मार रही है? तो जो है कहती है, इश्का बोलती है हाँ यार पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, मैंने गलती भी एक्सेप्ट कर ली अभी भी। सिमरन बोलती है बहुत अच्छा किया ना तुमने, तुम ऐसा कर भी कैसा सकती हो? इश्का कहती है यार तुम तो चुप हो जाओ, मैं बता रही हूँ तुम्हें अगर मेरे से लड़ना है ना तो ये काम तुम बाद में कर लेना, अभी जाओ उसके पास। सिमरन वहाँ से भागती है। नेहा कहती है तुमने तो नहीं किया होगा ये मुझे पता है, फिर तुमने एक्सेप्ट क्यों किया? कहती है यार वो छोड़ना। कहती है नेहा कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इशिका, क्या चल रहा है, कुछ और बात तो नहीं है? क्या बोलती कैसी बात है यार, क्या बात लेके बैठी है? कहती है इतनी परेशान तू और इतनी जरा से इंसिडेंट पे इतना बड़ा रिएक्शन तान्या का। तान्या ऐसी तो नहीं है, तान्या ने तो पहले भी बहुत कुछ झेला है, उसके तो बहुत सारे पंगे हुए हैं, लेकिन इस तरह से टूटना, इस तरह से रिएक्ट करना मैंने तो पहली बार देखा है यार। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? उसको बोलती क्या चल रहा है यार, तुझे पता है हम लोग अच्छे फ्रेंड भी नहीं है। कहती है वही तो नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग अच्छे फ्रेंड भी नहीं हो फिर भी एक दूसरे की इतनी फिक्र, एक दूसरे की हरकत से इतना बुरा लगना क्यों? तान्या इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? तू मुझे समझाएगी या नहीं समझाएगी? इसका बोलती है अभी ये बकवास बातें हम बाद में कर ले, मुझे सिमरन पे कतई भरोसा नहीं है वो संभाल पाएगी या नहीं, तो प्लीज़ जा उसके पास, प्लीज़ तू हमारी कॉमन फ्रेंड है ना, प्लीज़ जा यार, एक बार मुझे सिर्फ उससे एक बार बात करनी है, प्लीज़ यार प्लीज़। तभी सिमरन वहाँ से दौड़ती हुई आती है, कहती है इशिका नेहा जल्दी इधर आओ। इशिका ऐसे पलट के देखती है और कहती क्या हो गया? कहती प्लीज़ जल्दी आओ। वो एकदम घबरा जाती है और वहाँ से दौड़ती है क्लासरूम की तरफ। कहती क्या हुआ? कहती वो तान्या ना। कहती क्या हुआ तान्या को? कहती तुम खुद चल के देख लो प्लीज़। इश्का रूम में आती है दौड़ के और वहाँ का तो नज़ारा देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसका दिमाग इतना ख़राब होता है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता वो क्या करे। और जो है वो भाग के तान्या के पास पहुँचती है। तान्या क्लासरूम में बेहोश होती है, इश्का की हालत अलग ख़राब होती है। वो इधर उधर देखती है कि ये वो सिमरन से पूछती है बेहोश कैसे हुई? जब मैं यहाँ से गई थी तो ये ठीक थी। फिर उसकी नज़र उसके हाथ पे पड़ती है। तान्या ने अपने कलाई की नस काट रखी होती है और पाँव ब्लड ही ब्लड बह रहा होता है। इश्का ये देख के एकदम परेशान हो जाती है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। वो फटाफट अपना हैंकी निकालती है और उसकी कलाई पे बांधती है। कहती यार मैं क्या करूँ, किसी टीचर को यार किसी को बुलाओ यार, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा प्लीज़ यार, इसने क्या कर लिया, ये क्या बदतमीजी है यार, ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? नेहा कह रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा यार कि इतनी सी बात पे इसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। ज़रूर इश्का मैं तुमसे अभी भी पूछ रही हूँ, मुझे बता दो तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, किसी और को समझ में आए ना आए लेकिन मुझे समझ में आता है। इश्का बोलती प्लीज़ अभी तुम भगवान के लिए चुप हो जाओगे प्लीज़, तेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। तो नेहा एकदम चुप हो जाती है और इश्का वहाँ से उसको गोद में उठाती है, तान्या को वहाँ से भागती है उसको लेके। और जो है मैडमें जब ये देखती हैं कि वो उसको इस तरह से लेके, सारी मैम इकट्ठे हो जाती हैं, कहती हैं क्या हो गया इसको, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? तो तान्या बोलती है आई डोंट नो मैम, सॉरी। इश्का बोलती है मैम पता नहीं है, इसने अपने हाथ की नसें, प्लीज़ मैम कुछ कीजिए मैम, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, बहुत ब्लड आ रहा है मैम। मैम देखिए ना कितना ब्लड बह रहा है इसका, मैम प्लीज़ हॉस्पिटल लेके चलिए मैम, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी कीजिए मैम, इससे कुछ हो ना जाए मैम।
तो मेडिकल रूम से जो है वहाँ से टीचर्स भाग के आती हैं और उसके हाथ से रुमाल खोल के देखती हैं। तो कहती है ज़्यादा कट नहीं है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इश्का चिल्लाती, कहती कैसी बात कर रहे हो मैम, उसको ब्लड आ रहा है कितना और आप कह रहे हो हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मैम ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ उसको लेके जाने दीजिए मैम, प्लीज़ 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 मैम। तो मैम उसको कहते प्लीज़ तुम खुद को संभालो पहले, कुछ नहीं हुआ इसे, कुछ भी नहीं हुआ है, कट है और किसी ब्लेड से कट नहीं है, ये किसी नुकीली चीज़ से इसने जानबूझ के इसमें जोर से मारा है बार बार, तभी ये ब्लड आ रहा है, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, काम डाउन, तुम पहले शांत रहो। इसका बोलती है मैम, कहती पहले तो तुम इसको यहाँ लटाओ, ठीक है, गोद में उठा के खड़ी हो, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसका बोलती है मैम प्लीज़ हॉस्पिटल, कहती मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ नहीं हुआ है। तो मैम ये बेहोश क्यों हो गई है। मैम कहते हैं इश्का प्लीज़ काम डाउन, मैं भी कुछ कह रही हूँ ना, एक बार मेरी बात सुनोगी। तो इशिका चुप हो जाती है, कहती है मैम प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट कीजिए। मैम कहती है इसे यहाँ पे लिटाओगी तब तो मैं ट्रीटमेंट करूँगी, तुम्हारे गोद में कैसे, ओफो। तो इशिका कहती है जी मैम जी। तो वहाँ पे उसको लिटा देती है सोफे पे, स्टाफ रूम में सोफ़ा रखा होता है, वो वहाँ उसको लिटा देती है, वहीं खड़ी हो जाती है। तो मैम उसके जो है घाव को साफ़ करती हैं, उस पर बैंडेज वगैरह करती हैं और जो है उसके मुंह पे पानी मारते हैं, लेकिन तान्या को होश नहीं आता। मैम कहती, इश्का बोलती मैम देखो मैम उसे होश क्यों नहीं आ रहा मैम प्लीज़ मैम। तो मैम कहते एक बात बताओ मुझे, तुम दोनों में 1 मिनट बनती नहीं है, हाँ, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतना परेशान हो जाते हो जैसे पता नहीं जन्मों जन्मांतर की दोस्ती है तुम दोनों की, क्या चल क्या रहा है। तो इसका बोलती मैम आप कैसी बातें कर रही हो, इंसान हूँ मैं भी, उसकी मम्मी मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड है मैम, मैं क्या जवाब दूंगी आंटी को, क्या हुआ है, आप प्लीज़ आप बताइए ना इसे होश कब आएगा। बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम्हें इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। वो उसको कर लिया और ब्लड देख के डर के बेहोश हो गई है वो, और कुछ नहीं हुआ है। तो इश्का बोलती मैम पक्का ना, और कोई बात नहीं है, यही बात है। मैम बोलती हाँ बाबा यही बात है और कोई बात नहीं है, और टेंशन लेना बंद करो, कुछ नहीं हुआ उसको। तो वहाँ नेहा भी आती, नेहा खड़ी होती है, वो फटाक से इश्का का हाथ पकड़ती है, उसे बाहर खींच के लाती है, कहती है तुम इधर चलो मेरे साथ। इश्का को बाहर ला के खड़ा करती है। इश्का कहती क्या है यार, तुझे दिख नहीं रहा मैं उसके साथ खड़ी हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है यार, और तू मुझे यहाँ खींच के लाई है, क्या चाहिए तुझे, तू बोल। नेहा उसको देखती है, फिर वो आसपास देखती है तो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से खींच के लेके जाती है। एक खाली रूम पड़ा होता है, उसमें सिर्फ बेंचेस वगैरह पड़ी होती हैं, उसमें लेके जाती है और वहाँ धक्का देती है, उसे कहती है मैं जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब देगी। तो इश्का बोलती क्या जवाब दूँ मैं तुझे समझ में आ रहा है तू किस सिचुएशन में क्या बात लेके बैठी है, क्या जवाब चाहिए तुझे बता। तो नेहा बोलती तुझे पता है कैसे रिएक्ट कर रहे हो तुम दोनों, ये चल क्या रहा है, तू मुझे अब क्लियर बताएगी, समझ में आया। तो इश्का बोलती क्या चल रहा है यार, मुझे क्या पता क्या चल रहा है, तू क्या बातें कर रही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या बकवास बातें लेके बैठी हुई है। नेहा उसको बहुत ध्यान से देखती, कहती सच में मुझे समझ में आ रहा है और तुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तू मुझे बेवकूफ़ बना रही है, मुझे ये क्लियर कर। तो इश्का बोलती क्या पागलों वाली बातें कर रही है यार, क्या चल रहा है, मुझे भी तो समझा दे, क्या बातें लेके बैठी हुई है।
कहती यार मैंने फर्स्ट डे से देखा है, तू जिस तरह से तान्या को देखती है ना, जिस तरह से उसकी केयर करती है, भले ही तू उससे बात करे ना करे लेकिन तुझे हर वक्त उसकी परवाह रहती है। उसने लंच किया नहीं किया, उसकी तबीयत खराब है तो क्यों खराब है, पीरियड्स में उसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, हर एक चीज़ का ख्याल रखती है तू उसका। इतना तो हम में से कोई नहीं करता किसी के लिए, हम भी तो फ्रेंड है ना, मेरे लिए किया है क्या तूने कभी ये सब। तो इश्का कहते क्या कहना क्या चाहती है यार तू, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छी लगती है वो मुझे, दैट्स इट। दैट्स इट, सीरियसली अच्छी लगती है। अच्छे तो हमें बहुत लोग लगते हैं, तो हम सबके लिए हमें ऐसा बिहेव रखना चाहिए ना। और आज तेरी जो कंडीशन हुई, और तूने एक बात बता, जो गलती तूने की नहीं उसके लिए तूने हामी कैसे भर ली, एक्सेप्ट कैसे कर लिया तूने उस गलती को, मुझे ये बता। उसका कहती क्या कहने का क्या मतलब है यार तेरा, तूने देखा नहीं वो कैसे रिएक्ट कर रही थी, कितना रो रही थी, कितना परेशान हो रही थी। मैं नहीं देख सकती उसको परेशान, इसलिए मैंने कर लिया यार, अब क्या करूं मैं। नेहा बोलती वही मैं कह रही हूँ, क्यों नहीं देख सकती तू उसे परेशान, क्यों तुझे इतनी तकलीफ होती है, मुझे ये समझाएगी ज़रा, क्यों होती है तुझे इतनी तकलीफ। ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, इतनी तकलीफ लेने की क्या ज़रूरत है, मर तो नहीं जाएगी ना वो। तो इश्का को इतना गुस्सा आता है, वो नेहा को जो एकदम जोर से पकड़ती है, कहती है खबरदार तूने अगर आज के बाद उसके लिए ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी अच्छी दोस्त है। मैं बोलती क्यों, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही तेरे दिल में जो चल रहा है। कह रही क्या चल रहा है मेरे दिल में, कुछ नहीं चल रहा है मेरे दिल में, हम अच्छे फ्रेंड भी नहीं है। कहती यस तुम लोग अच्छे फ्रेंड भी नहीं हो, फिर भी इतनी केयर, इतना परेशान हो ना, तुझे समझ में आ रहा है ये क्या है, और तू क्या कर रही है। इश्का बोलती क्या कर रही हूँ यार, मैं क्या कर रही हूँ, तू मुझे बताना मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या क्या चाहती क्या है तू, क्या समझाना चाहती है, क्यों मुझे नहीं पता यार। मैं जब उसे देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हमेशा लगता है वो मेरे आसपास रहे यार, उसको मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ। और आज मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन जब उसको इतनी तकलीफ़ हुई मैंने कर लिया एक्सेप्ट यार, मुझे वो तब, और अब उसकी ये हालत देख के मुझे और अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मैं क्यों गई उसके पास, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। ये क्या हो रहा है यार, मुझे नहीं पता नेहा, ये कैसी फीलिंग्स है, ये क्या चल रहा है, मुझे सच में नहीं पता यार, नहीं पता मुझे वो, लेकिन मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तो नेहा उसे हक कर लेती है, कहती है एकदम चुप हो जा, चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ है, तुझे उससे प्यार हो गया है। इश्का उसको धक्का देती, कहती क्या बकवास कर रही है, प्यार, लड़की है वो, एक लड़की लड़की से प्यार नहीं कर सकती है, तुझे भी पता है, तू क्या बकवास कर रही है यार। मैं बोलती तू पागल हो गई है क्या, मुझे भी पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और ठीक है नहीं होता है, होती हैं दिक्कतें, लेकिन हो गया ना, तुझे क्या कर सकती है तू, और तू मान चाहे मत मान, ये प्यार है, समझ में आ गया तुझे। इसका कहती है ये बकवास मेरे सामने मत कर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, समझ में आया, बस मेरे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, दैट्स वाई मैं ऐसा फील करती हूँ। तो नेहा हंसते कहती सॉफ्ट कॉर्नर, वाह सॉफ्ट कॉर्नर, और किसी के लिए नहीं है तेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर, अच्छा मेरे लिए नहीं है, मेरे को कुछ हो जाए तो तू इतना तड़पेगी, इतना रोएगी, बता, तू सच सच बता। तो इश्का चुप हो जाती है, कहती है लेकिन यार ये ऐसा नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, तू बकवास बात कर रही है। तो नेहा कहती ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो एक्सेप्ट कर ले, और जितनी जल्दी हो सके ना इस फितूर को अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि इस प्यार को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, समझ में आया। तो इस फितूर को दिमाग से निकाल दे।
इश्का बोलती है कुछ नहीं है यार, ऐसा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये फालतू की बातें ना अपने पास रख और मुझे अभी इश्का के पास जाने दो, उसे होश आया नहीं आया मुझे ये देखना है। तो नेहा उसका हाथ पकड़ते कहती उसे होश आया नहीं आया, वो फिर तुझे देखेगी, वो फिर कुछ रिएक्ट करेगी, क्योंकि प्यार से तुझे नहीं उससे भी हो गया है तुझसे। और ये साफ साफ दिखाई देता है तान्या उन लड़कियों में से नहीं है जो इतनी जरा सी बात पे इतना बड़ा कदम उठाएगी। समझ में आया? उसके कल कल तेरी कोई बात हुई है उससे, ये बता पहले। इसका बोलती है कोई बात नहीं हुई है मेरी उससे, कोई भी बात नहीं हुई है। कहती हो ही नहीं सकता, ज़रूर कोई बात हुई है, वो नहीं है ऐसी, मुझे पता है, मैं तो उसे आज से नहीं जान रही हूँ, बहुत साल से जानती हूँ। वो ऐसा रिएक्ट कर ही नहीं सकती यार, मुझे पता है नहीं करेगी वो ऐसा रिएक्ट। इश्का बोलती है तो तू कहना क्या चाहती है यार? कहती यही कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार है और तुम दोनों को ही नहीं पता है, तुम दोनों ही अपने अपने गुरूर में अपने अपने ईगो में बैठे हुए हो। और अच्छा है कि नहीं पता है, क्योंकि ये सोसाइटी तुम लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस फितूर को जितनी जल्दी हो सके ना अपने दिमाग से निकाल दो तो ज़्यादा अच्छा है। इश्का बोलती ऐसा कुछ नहीं है यार, मुझे भी पता है और ये नहीं हो सकता। तूने आज मुझसे तो बोल दिया लेकिन उसके सामने कभी मत बोलना इस बात को। ये कह के इश्का वहाँ से जाने लगती है तो तान्या उसका हाथ पकड़ते कहती अब कहाँ जा रही हो? कहती कहाँ जाऊँगी यार, तान्या को देखने जा रही हूँ, उसे होश आया नहीं आया, दूर से तो देख ही सकते हो ना। तो ने बोलते ठीक है देख ले, लेकिन उससे पहले ना तुझे जाके पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि ये सब किया किसने है। समझ में आया? जिसका इल्ज़ाम तू अपने सर पे लेके बैठी है ना, पहले उस इंसान को ढूंढ के निकाल, नहीं तो वो ऐसे ही तड़पती रहेगी। और तू क्या चाहती है कि वो इसी तड़प में जीती रहे कि तूने उसके साथ ऐसा कर दिया? तुझे दिखाई नहीं देता कि उसको हील टूटने का दर्द नहीं है, उसको ये दर्द है कि तूने उसके साथ ऐसा किया है। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तो इश्का सोच में पड़ जाती, कहती है लेकिन उसको ऐसा क्यों, मेरे कुछ करने से उसे क्यों फर्क पड़ेगा यार? नेहा कैसी बातें कर रही है तू? नेहा कहती ओ यार कैसे समझाऊं, बार बार बोल रही हो क्यों, प्यार है उसे तुझसे और तुझे भी उससे, तुम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? और एक्सेप्ट करके इस चीज़ से कितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी निकल जाओ। समझ में आया? इश्का बोलती यार ऐसा कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। नेहा जो है कहती तू ना मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। तू मुझे बता, उसके साथ पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और उसने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। आज गलत फहमी में ही सही उसे ये लगता है ना तूने किया है, तो उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? हील ही तो टूटी है ना, इससे इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई ना, क्योंकि वो तुझसे प्यार करने लगी है और तूने ये किया, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसे अगर ठीक करना चाहती है ना तो पहले खुद को इनोसेंट प्रूव कर। समझ में आया? पहले उसके दिमाग से ये निकाल के तूने नहीं किया है ये सब। तो इश्का बोलती तो सच कह रही है, वो मुझसे प्यार करती है। कहती है अब तुझे मानना है मान और नहीं मानना मत मान। और दूसरी चीज़, और अगर मान भी लेती है अगर वो तुझसे प्यार करती है तो इस बात को अपने दिमाग में बिठाना मत बिल्कुल भी। मैं तुझे बता दे रही हूँ तेरी लाइफ हेल हो जाएगी और मैं तेरी फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? इसका कुछ नहीं बोलती हो, चुप हो जाती हो, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी खुशी तो होती है कि यार अगर ऐसी बात है ना, अगर उसके सिर्फ मेरे ये करने से इसे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो मैं अपने आप को ज़रूर इनोसेंट प्रूव करूँगी, ज़रूर। वो नेहा को बोलती है कैसे करूँ, लेकिन तू बताना कैसे ढूंढूं, किसने किया है, कैसे किया है? नेहा बोलती है वो हम बाद में देखते हैं कैसे करना है, अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है। कहती बहुत टाइम कहाँ है, कल मुझे अपने पेरेंट्स को लेके आना है यार, उससे पहले मुझे ये सब क्लियर करना ही पड़ेगा। तो नेहा बोलती है ठीक है हम कुछ रास्ता निकालते हैं, लेकिन तू मुझसे एक प्रॉमिस कर। तो पूछती नेहा बोलती है ठीक है
कुछ करते हैं, लेकिन तुझे मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। इश्का बोलती है कैसा प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस? तो बोलती है यही प्रॉमिस, इनोसेंट प्रूव करने के बाद खुद को तू तान्या से दूरी बना के रखेगी, उसके करीब नहीं जाएगी और ना उसे अपने करीब आने देगी। तुझे ये मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। इसको बोलती ये क्या बकवास है यार, अगर तुझे पता है मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे प्यार है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उससे दूरी, तो कैसी बात कर रहे हैं? तो नेहा उसको ऐसा पकड़ती है, कहती है तुझे समझ में आ रहा है, जितना पास जाएगी उतना अटैचमेंट होगा, उतना इमोशनली अटैच्ड हो जाएगी, फिर बहुत बहुत बुरी तरह फंसती जाएगी यार। प्लीज़ चीज़ें क्रिटिकल होती जाएं, उससे अच्छा है कि तुम निकल जाओ इसमें से। प्लीज़ यार मेरी बात को समझो, क्यों नहीं समझ रही हो? ये सोसाइटी कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी तुम लोगों को। इसका बोलते तो क्या बकवास लेके बैठी है यार, वो चीज़ नहीं है, सिर्फ पसंद करती हूँ यार, ऐसी शर्त, ऐसा वादा मत ले यार, नहीं हो पाएगा मुझसे। नेहा कहती नहीं, तुझे ये वादा तो मुझसे करना पड़ेगा। अच्छा तू उस अपनी छोड़, उसकी सोच, अगर वो तुझे सच में प्यार करती है तो तुझे क्या लगता है उसके लिए ये सब आसान होगा? और वो तेरे जितना करीब आएगी उतनी उसे और तकलीफ होती जाएगी। तू उसके बारे में तो सोच के देख। इश्का चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे, बिना कोई जवाब दिए। नेहा परेशान हो जाती है, कहती यार यार मुझे समझ में आ रहा है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और सच में अगर अगर ये पॉसिबल होता ना तो मैं खुद तुम दोनों को मिलवा देती यार, लेकिन मुझे पता है ना इसका अंजाम कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। कैसे समझाऊं मैं तुझे? वो ऐसे सोचती रहती है और इश्का वहाँ से जाके देखते तो तान्या अब भी बेहोश होती है, उसे होश नहीं आ रहा होता। इश्का बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है, कहती क्या करूं यार मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी नेहा वहाँ आती है तो नेहा को जैसे देखती है वो वहाँ से जाने लगती है। नेहा उसका हाथ पकड़ती है, कहती मेरी बात सुनो, तो वो हाथ छुड़ाती है अपना, कहती है मुझे कोई बात नहीं सुननी, और रही तेरी प्रॉमिस की बात, एक बार तान्या को होश में आ जाने दे, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है। तो आगे क्या होता है, इश्का अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है नहीं करती, तान्या को कब होश आएगा, या नेहा जो कह रही है वो सही कह रही है या गलत कह रही है, ये तो मुझे नहीं पता। आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग बताइएगा ज़रूर। आगे क्या होता है ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे का जानने के लिए प्लीज़ आगे का पार्ट ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।